भारत और वेनेजुएला एक दूसरे से बहुत अलग देश हैं। दोनों के बीच की दूरी भी पर्याप्त है, लगभग 14,250 किलोमीटर। लेकिन वेनेजुएला की हालिया घटित कहानी से हम सबक नहीं सीखे तो भारी पड़ेगा। पहली बात ये कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुशासन जैसे चमकदार शब्द जियोपॉलिटिक्स में निहायत ही खोखले साबित होते हैं। यहाँ तो साहब वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी बात ये कि गरीबी मिटाने और समृद्धि लाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जब आपकी नीतियां फ्रीबीज पर टिकेंगी तो अंततः देशों को आर्थिक तबाही और राजनीतिक पराधीनता की तरफ लेकर जाएंगी। तीसरा सबक इतिहास से जुड़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत में ये माना गया कि दुनिया अब बर्बर युद्ध काल से ऊपर उठ चुकी है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने ये भ्रम भी तोड़ दिया और पहले से अधिक विनाशकारी दूसरे विश्व युद्ध को भी कोई नहीं रोक पाया। तब इस उम्मीद के साथ सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना हुई कि भविष्य में कोई युद्ध नहीं होगा। बड़ी मासूम सी बात थी, लेकिन क्या ये उद्देश्य पूरा हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कितने युद्ध, आतंकवाद का पोषण, भारत चीन युद्ध, कोरियाई संघर्ष, इजराइल अरब युद्ध, अमेरिका का वियतनाम पर हमला, सोवियत अफगान संघर्ष, पनामा युद्ध, इराक, अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन और न जाने कितने और अब वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला और दशकों से जारी जिहादी हमले। क्या कोई नाटो या कोई यूएनओ कुछ कर पाया? चौथी बात है, सत्ता की अंधी दौड़ में जनता को असंभव सपने दिखा। उनकी भावनाओं से खेलकर सत्ता में आने वाले अराजक नेता जो अचानक निर्दयी तानाशाह में बदल जाते हैं, जिनकी सनकी नीतियां देश को बर्बाद कर देती हैं, और भारत भी ऐसे नेताओं से कभी अछूता नहीं रहा। ऐसे ही अराजक नेताओं ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो कभी पूरे विपक्ष को पूंजीपतियों का एजेंट बताया था, और कभी अपनी तथाकथित ईमानदारी का दम्भ भरते हुए सारे नेता चोर का जुमला भी उछाला था। भारी बहुमत से जीत हासिल की, पर काला बाजारी के अलावा कुछ नहीं कर पाए। एक्चुअली करना भी नहीं था। ये सारे खेल वेनेजुएला में भी खेले गए। परिणाम, अकूत तेल संपदा वाले इस देश में अत्यधिक मुद्राएं छापी गई, निवेश के बजाय केवल उपभोग किया गया और धीरे धीरे जीवन स्तर 74% तक घट गया, आपूर्ति घट गई, भुखमरी बढ़ गई। भारत में भी आज जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक कहकर सत्ता को दोहराने के लिए अराजक नेता यही सब कुछ तो कर रहे हैं। वेनेजुएला एक चेतावनी है पतन के रास्ते से बच निकलने की। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करके हमें सूचित करें, और इस बात को कम से कम 5 लोगों के साथ में साझा करके, उनके साथ में से शेयर करके अपना काम भी अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम।